के विद्वान बने। इस दुनिया में आपकी पहचान बाबा साहब अम्बेडकर से है, देश के संविधान से आपकी पहचान है। अगर बाबा साहब को आपके पीछे से हटा लिया जाए तुम कुछ नहीं हो। सच्चाई है। तो एक बार ताली बजाओ बाबा साहब के नाम की। वाह जी। और सुनो जी, एक सेकंड भी बता दो कि हमारे प्रभारी जी भी बताओ। और मेरे छोटे भाई अनिल धालक जी जो एससी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष हैं, वो गुड़गांव के 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं बाबा साहब की वंदना पे। भाई तो कमाल हो गया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए भी। अरे घर घर में चमकाई भीम ने, अरे शिक्षा की चिंगारियां, अरे जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा, थोड़ा बोलो भाई, थोड़ा हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। अरे घर घर में चमकाई भीम ने शिक्षा की चिंगारियां, और जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। हो पहले अनपढ़ थे आज पढ़ते हैं, हो पहले डरते थे आज लड़ते हैं, पहले गिरते थे आज चढ़ते हैं, पहले हटते थे आज अड़ते हैं, पहले हटते थे आज अड़ते हैं। और जिन्हें ताड़ ना मिली हमेशा, जिनको लताड़ा गया धमकाया गया, और जिन्हें मिली हमेशा सुखी वो सब नर नारियां, और जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। और संविधान के बाद आने के बाद क्या हुआ? पढ़े लिखे और कैसे समाज में समझता आई, समाज कैसे मजबूत बना। जो नादा थे जिन्होंने कुछ नहीं मेरा, जो नादा थे वो विद्वान बने, जो छोटे थे वो महान बने, जो निर्बल थे बलवान बने, जो निर्बल थे बलवान बने, जो सेवक थे सुल्तान बने, जो सेवक थे बने। और बैठ सीट पे हुक्म चलाते, जो बाबा साहब अम्बेडकर को फाइल से फेंक कर देता था चपरासी, लेकिन आप लोग वहां गए अफसर बन करके, क्या हुआ? और बैठ सीट पे हुक्म चलाते, खाते थे जो गालियां, और जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। और भाई एक बात और बताऊं, बाबा साहब के संविधान से पहले हमारे लोगों की क्या हालत थी कि गांव से दूर बसाया जाता था। अगर भाई ये तो इधर रहेंगे, भाई ये इधर रहेंगे, भाई बदबू आओ इनका में थे, ऐसा था। आज लेंटर है, हो पहले छप्पर थे, आज लेंटर है, पहले दूर बसे आज सेंटर है, पहले सादा थे आज जेंटल है। देखिए भाई कितना सुथरा छोरा। पहले सादा थे आज जेंटल है, पहले अनभिज्ञ थे आज डॉक्टर हैं, पहले अनभिज्ञ थे आज डॉक्टर हैं। अरे आज जहाज में देश विदेश की ये करते फिरे सवारियां, और जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। और बाद में क्या हुआ? जिन लोगों को पता लगा कि भाई शिक्षा में इतना ताकत है, बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा तो हमारे लोग पढ़ने लगे, ऐसी बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर विद्वान बना। और कैसे हुआ? जो सोए थे, बाद में सबको पता लगा भाई शिक्षा तो बहुत बढ़िया चीज है। जो सोए थे वो जागे हैं, जो थे वो आगे हैं, जो चुप के थे वो रागे हैं। मानने तो पता क्या क्या करते, मुंह में बात नहीं देगा, बजाओ बाहर बैठ के, हमारे सेनाई बजाएगी, हम भाई अंदर मौज कराएंगे। हम तो सेनाई बजाने में थे।
लेकिन बाबा साहब ने ऐसा चमत्कार किया, अपने संघर्ष के 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद ये जश्न मनाने का मौका मिला। नहीं तो हम तो कुछ थे ही नहीं, पूरी रात डेरू बजाते, डू 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 तड़के दिया दिया, दाने गाल दी ना, चलो भाई, ऐसे ही था ना। तो इस देश के अंदर जो आज है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत है। क्या कहा, जो सोए थे वो जागे हैं, जो पीछे थे वो आगे हैं, जो चुपके थे वो रागे हैं, जो बैठे थे वो भागे हैं, जो बैठे थे वो भागे हैं। अरे बुद्ध संघ प्रेमी संघर्ष की खातिर हमें करनी है तैयारियां, और जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। अच्छा लगा ताली बजा दो भाई। और भाई ये सम्मान आप लोगों ने दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब बड़ा होऊंगा तो आप लोगों के लिए ऐसा प्रबंध करके गए कि बाबा साहब को गाड़ी से उतार दिया जाता है, लेकिन आज बाबा साहब के बेटे जहाज को उड़ाते हैं, जहाज को उतारते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं, रेलगाड़ी को रोकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं गाड़ियाँ, और हर परिवार में गाड़ियाँ हैं। ये बाबा साहब की अनुकंपा है, गलत नहीं भाई। वो बाबा साहब का मैं इतिहास बताता हूँ। बार डले में लगे थे उस समय, जिस तरह गाया करते डले लगे थे कई पे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी ना। हो बाबा साहब तेरा इतिहास पढ़ूं जब, जोश है मेरे गात में, बाबा साहब तेरा इतिहास पढ़ूं जब, जोश भरे मेरे गात में। अरे स्कूल में पढ़ने जावे था और मास्टर दूर बैठावे थारे तने, अछूत समझ दम कावे था, यो घात हुआ तेरे साथ में, बाबा साहब तेरा इतिहास पढ़ूं जब, जोश भरे मेरे गात में। और बाबा साहब छुट्टी हो जाती है और बाबा साहब स्कूल से घर आते हैं और रास्ते में बारिश आ जाती है, तो बाबा साहब एक चौपाल में वो किसी बैठक में खड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है, अरे छुट्टी में बारिश आ गई और सिर पे मुसीबत छा गई। अरे छुट्टी में बारिश आ गई और सिर पे मुसीबत छा गई रे, रस्ते में बैठक पा गई, दिया बाहर का हड एक साथ में, बाबा साहब तेरा इतिहास पढ़ूं जब, जोश भरे मेरे गात में। तो बाबा साहब जाते हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, और पिता से मिलने का चाव चढ़ा, गाड़ी में गया और बैठ गया। बाबा साहब के फादर जो है ना आर्मी में सूबेदार थे, और बाबा साहब जिद करते हैं भाई मैं फादर से मिलने के लिए जाऊं, तो गाड़ी वाले ने मना कर दिया, भाई तो मैं तेरे को गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। लेकिन बाबा साहब बहुत सुंदर थे, और गाड़ी वाले ने कहा अरे भाई चल बैठ जा, और ये तय हुआ कि गाड़ी भी तेरे चलानी पड़ेगी और पैसे फालतू देने पड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में गया और बैठ गया, गाड़ी में गया और बैठ गया। अरे वो जात पूछ इतना चिढ़ा, वो जात पूछ इतना चिढ़ा दिया, तड़े तार एक साथ में, बाबा साहब तेरा इतिहास पढ़ूं जब, जोश भरे मेरे गात में, बाबा साहब तेरा इतिहास पढ़ूं जब, जोश भरे मेरे गात में। तो बाबा साहब का इतिहास बड़ा एक अजीबोगरीब इतिहास है। बाबा साहब के 4 बच्चे दवाई के अभाव में एक करके चले गए, और बाबा साहब माता रमाबाई जब इस दुनिया से जाने लगी
वो बाबा साहब का हाथ पकड़ के कहते हैं, रमा ने हाथ पकड़ लिया माता जी ने, ये बाबा साहब बस करो, एक एक करके मेरी 4 संतानें चली गई, अब कितना और, अब मैं सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि रमा आपके 4 बच्चे गए हैं, लेकिन मैं एक दावा करता हूँ, ये मेरे बच्चे राजरत्न के रूप में करोड़ों राजरत्न इस दुनिया में राज करेंगे, और आप लोग उनके बेटे हो, बाबा साहब के बेटे हो, तो एक बार बाबा साहब के नाम की जोरदार ताड़ी बजा करके बाबा साहब का अभिवादन करें। तो उस महापुरुष ने जब बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया गया स्कूल में, तो बाबा साहब रोते पीटते घर आते हैं और माँ भीमाबाई की गोद में आकर के कहते, माँ मुझे पानी नहीं पिलाया गया। बाबा साहब कहते हैं मुझे पानी नहीं पिलाया गया, बताओ माँ मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया गया। तो माता भीमाबाई जवाब नहीं देती, लेकिन वो रो करके जब रोती है तो गाल पर आंसू पड़ता है, तो बाबा साहब देखते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि माँ रो रही है, क्या बात है। तो बाबा साहब को माँ भीमाबाई जवाब देती है कि बेटा मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया जाता, लेकिन मुझे इस। वैसे बाबा साहब का गुणगान जितना भी किया जाए कम है, क्योंकि हमारा रोम रोम उनका कर्जवान है। महिला पुरुष पेड़ पौधे, जब बाबा साहब, अभी बहन जी कह रही थी कि 6 दिसंबर को कहीं की घटना में नाम नहीं लेना चाहता, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है लोग बनाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के 6 दिसंबर के महापरिनिर्वाण दिवस को लोग एक सुबह 5 बजे उठ करके बाबा साहब के स्टैचू को धोते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भवन तो बड़े बड़े बना लिए, लेकिन वहां मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं होता है। तो बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके गए, तो पूरी दुनिया धाड़ मार मार के रो रही थी। इस देश का पशु पक्षी पेड़ पौधा सब कुछ मायूस था। और मैं कल एक बात कह रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे एमपी साहब का जन्मदिन है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और एससी डिपार्टमेंट के हमारे सभी साथी, हमारी महिला नेत्री, सभी नेतागण इधर पहुँचे हैं। आपका सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मुझे आदेश हुआ है कि भाई एक बाबा साहब अम्बेडकर की वंदना आप सुनाएं। बाबा साहब के गाने नहीं होते, वंदनाएं होती हैं महापुरुषों की। तो उस गाने के बोल हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया में आए तब क्या था, और बाबा साहब पढ़े तब क्या था, और बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया उसके बाद क्या आप लोगों की स्थिति सुधरी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अरे पैंट कोट और नोट वोट का यो तो जिसने हक दिलवाया, भाई पैंट कोट और नोट वोट का यो तो जिसने हक दिलवाया। अरे फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। अरे पैंट कोट और नोट वोट का यो जिसने हक दिलवाया, और फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। अरे ये जात पात और भेदभाव, जैसे बाबा साहब का भी अपमान हुआ, बहुत बड़े महापुरुष, पूरी दुनिया में ख्याति जिनकी, और वो अरे ये जात पात और भेदभाव मानस तय मानस न्यारे क्यों, अरे ये जात पात और भेदभाव मानस तय मानस न्यारे क्यों, और ये अछूत कहाँ से तारे नूर, ये अछूत कहाँ से तारे नो। भाई इन बातों ने सोच सोच के उस भीम का दिल भर आया, और फिर भी
भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। और क्या था, अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो ये लोग तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं समझते थे। क्या हुआ, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और तुम्हें कहा कि जाओ राजा, जो आप राजा बनाना चाहते हो राजा बन सकते हो, राजा बनने से रोक भी सकते हो, ये बाबा साहब ने पावर दी। और क्या कहा, हरी रे सकल देखना ना चाया करते, तमने बसात पानी प्याया करते, उम्र 6 महीना में नहाया करते। अरे कई महीने में नहाया करते, यो तो उस भीम ने पिंड छुड़वाया। और फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। तो भाई ये सांस जो मिली है, भले ही हमने कुदरत ने पैदा कर दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो कर्ज है, हम लोगों पर कर्ज है बाबा साहब अम्बेडकर का। और मैं आप लोगों